और अब बात करते हैं शपथ की। नतीजों के 12 दिन बाद फाइनली आखिरकार महाराष्ट्र को एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम मिल गए। देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेते हैं। समंदर लौट आया है, यही कहा था ना उन्होंने। इस शपथ के बाद वो पीएम मोदी के पास गए और अभिनंदन किया। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे का नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को धन्यवाद किया। वो राज्य के दूसरे नेता हैं जो सीएम के बाद डिप्टी सीएम बने। शिंदे के बाद एनसीपी नेता अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। वो छठी बार राज्य के डिप्टी सीएम बने और वो महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम रहने वाले महाराष्ट्र के एकमात्र नेता हैं। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा किसी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई गई। शपथ के कुछ देर बाद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मंत्रालय पहुंचे। वैसे आज का ये शपथ ग्रहण समारोह काफी आकर्षक था। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा वहां बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स, क्रिकेटर्स और कारोबारी थे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी इस समारोह में शरीक हुए। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की शिंदे कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। पवार अजित आशाताई अनंतराव पवार। निरीक्षण की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है। करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे। कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा ये अंतिम चरण में है। उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। आज महाराष्ट्र विकास की ओर चल पड़ा है। राज्य की स्थिर सरकार मिली है। एकनाथ जी को भी शुभकामना, देवेंद्र जी को शुभकामना और अजीत दादा को शुभकामना, महाराष्ट्र के मतदाताओं को शुभकामना। अच्छा, बहुत आनंद है। देखो माहौल कितना है। उनको फोर्सफुली कहा है कि आप गवर्नमेंट में होना जरूरी है। आप सत्ता में रहेंगे तो एक दबदबा बना रहता है। कोई मेजर डिसीजन लेने के लिए आपका वहाँ प्रेजेंट बहुत जरूरी है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। वैसे सरकार में ज्यादा कुछ नहीं बदला है। बस जो सीएम थे वो अब डिप्टी सीएम हो गए हैं और जो डिप्टी सीएम में से एक डिप्टी सीएम आज सीएम बन गए। शतरंज में एक मूव होता है, उसको कहते हैं कैसलिंग। हाथी और राजा की जगह बदल जाती है, कैसलिंग। कुछ ऐसी कैसलिंग हुई है यहां पर, ऐसा लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अजीत पवार पहले भी डिप्टी सीएम थे, इस बार भी वो इस पद पर विराजमान है। ऐसा करके राजनीति में वो नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे। सबसे पहले अजीत पवार 2010 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार में 2 बार इस पद पर रहे। तीसरी बार 2019 में एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। तब उन्होंने सुबह सुबह राजभवन जाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली। हालांकि ये सरकार सिर्फ 80 घंटे तक वजूद में रही। चौथी बार वो उद्धव ठाकरे की सरकार में दिसंबर 2019 से जून 2022 तक इस पद पर रहे। उसके बाद जुलाई 2023 में 5वीं बार डिप्टी सीएम बने। तब वो एकनाथ शिंदे की सरकार का हिस्सा बने थे और आज छठी बार फडणवीस सरकार में इस पद की शपथ ली है। आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार किसी की बने, राज्य में डिप्टी सीएम पद पर अपने आप अजीत पवार के हिस्से में आ जाता है। वैसे संविधान में डिप्टी सीएम जैसे पद की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट का जिक्र है। लेकिन एक बार ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची थी। हालांकि तब कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि ये पद असंवैधानिक नहीं है। दरअसल आज की जटिल राजनीति में डिप्टी सीएम का पद जाति सहित कई तरह के समीकरण और महत्वाकांक्षाओं को साधने का बड़ा सियासी औजार है।
इसके जरिए सरकार में नंबर 2 की हैसियत का संदेश जनता में दिया जाता है। आपको बता दें कि इस समय देश के 14 राज्यों में 23 डिप्टी सीएम हैं और अब तो नया कॉम्बिनेशन है, एक बार में 2 डिप्टी सीएम बनते हैं।